कभी सोचा है कि दिमाग के अंदर एक जानलेवा मसले को खोपड़ी खोले बगैर सिर्फ एक छोटे से सुराग के जरिए ठीक किया जा सकता है? जी हां, आज हम मेडिकल साइंस के एक ऐसे ही जादुई शोबे की बात करेंगे जो खून की नालियों को हाईवे की तरह इस्तेमाल करके सीधा दिमाग तक पहुंचता है और जिंदगियों को एक नई उम्मीद देता है। ये वो इनकलाब है जो खामोशी से लाखों जानें बचा रहा है। तो आज के इस सफर में हम 4 अहम स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर डॉक्टर दिमाग के अंदर इन पेचीदा रास्तों का नक्शा बनाते कैसे हैं। फिर हम ये जानेंगे कि कैसे एक बारीक से तार से फालिज का सबब बनने वाले क्लॉट को निकालकर जिंदगी बचाई जाती है। इसके बाद दिमाग में छुपे एक टाइम बॉम्ब जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं उसे नाकारा बनाने का तरीका देखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये पूरा शोबा तिब की दुनिया में कितना बड़ा इनकलाब ला रहा है। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। आखिर डॉक्टर दिमाग के अंदर खून की अनगिनत बारीक नालियों के जाल को इतनी सफाई से देख कैसे पाते हैं? आइए इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं। यही तो वो बड़ा सवाल था जिसने कई दहाइयों तक दुनिया के बेहतरीन जहनों को परेशान किए रखा। सोचें जरा, खोपड़ी जैसी ठोस हड्डी के पार देखकर खून की बारीक नालियों का साफ रास्ता ढूंढना यह तकरीबन नामुमकिन लगता था, है ना? लेकिन अब हमारे पास इसका एक बहुत ही शानदार जवाब, और वो जवाब है डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी DSA। अब ये है क्या? इसे आसान लफ्जों में दिमाग का गूगल मैप समझ लें। जैसे गूगल मैप्स शहर की गलियां दिखाता है, वैसे ही DSA डॉक्टरों को दिमाग की नालियों का एक एक रास्ता दिखाता है, वो भी बिल्कुल साफ। ये करता क्या है कि कंप्यूटर की मदद से तस्वीर में से हर गैर जरूरी चीज जैसे हड्डी और बाकी टिश्यूज को गायब कर देता है। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? यूं समझें कि आप एक तस्वीर से सब कुछ मिटा रहे हैं सिवाय उस चीज के जो आप देखना चाहते हैं। DSA भी बिल्कुल यही करता है। पहले एक सादा सी तस्वीर ली जाती है जिसे कहते हैं मास्क। फिर खून की नालियों में एक खास रंग डालकर नई तस्वीरें ली जाती हैं और फिर आता है जादू। कंप्यूटर पहली तस्वीर को दूसरी तस्वीरों में से माइनस कर देता है और नतीजा सिर्फ और सिर्फ खून की नालियों का एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर नक्शा। इसीलिए तो DSA को इस फील्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके फायदे बहुत हैं। कम से कम चीरफाड़ का मतलब है कि मरीज जल्दी ठीक होकर घर चला जाता है। रियल टाइम इमेजिंग का मतलब है कि डॉक्टर हर लम्हा देख सकते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये छोटी से छोटी मुश्किल नाली तक भी पहुंच जाता है, जिससे उन मसलों का इलाज भी मुमकिन हो गया है जो पहले नामुमकिन समझे जाते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास रास्ता देखने के लिए बेहतरीन नक्शा तो आ गया। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में जिंदगियां कैसे बचाती है। हमारा पहला और सबसे अहम टॉपिक है शदीद इस्केमिक फालिज का इलाज, यानी जब दिमाग को खून पहुंचाने वाली कोई नाली अचानक बंद हो जाए और दिमाग के सेल्स मरना शुरू हो जाएं। यहां असल मसला होता है लार्ज वेसल ओक्लूजन या LVO। सीधे लफ्जों में, दिमाग की कोई बड़ी हाईवे खून के एक बड़े लोथड़े की वजह से ब्लॉक हो जाती है। फालिज की इस किस्म में वक्त ही सब कुछ है। हर गुजरता सेकंड कीमती है क्योंकि हर सेकंड दिमाग के लाखों सेल्स मर रहे होते हैं। ये वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ है जिसे हर हाल में जीतना ही होता है। देखें, पहले इसका इलाज सिर्फ एक दवा जिसे TPA कहते हैं उससे किया जाता था, जो क्लॉट को घुलाने की कोशिश करती थी। लेकिन बड़े सख्त क्लॉट्स के सामने ये दवा अक्सर काम नहीं करती थी। और फिर आया मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो एक हकीकी गेम चेंजर साबित हुआ। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें दवा का इंतजार करने के बजाय एक खास डिवाइस से इस क्लॉट को सीधा पकड़कर बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस खुद कितना शानदार है, जरा ये देखें। ये बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बहुत ही माहिर प्लम्बर एक इंतहाई बारीक औजार से दिमाग की बंद पाइपलाइन को साफ कर रहा हो। एक पतला सा तार टांग की शरियान से दिमाग तक पहुंचाया जाता है। फिर उसके जरिए एक स्टेंट जैसा आला क्लॉट के अंदर खोला जाता है। वो क्लॉट को अपने अंदर जकड़ लेता है और फिर उसे एहतियात से बाहर खींच लिया जाता है और बस दिमाग में खून का बहाव फौरन बहाल हो जाता है। और इस तरीके की कामयाबी कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये साबित शुदा है। 2015 में MRCL नामी एक तारीखी तहकीक ने यह साबित कर दिया कि यह तरीका सिर्फ दवा देने से कहीं कहीं ज़्यादा मौसर है। इस एक तहकीक ने पूरी दुनिया में फालिज के इलाज का तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलें, अब दिमाग में छुपे एक और खामोश कातिल की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी कमजोरी जो किसी भी लम्हे एक टाइम बम की तरह फट सकती है, यानी दिमाग का एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म है क्या? ये दिमाग की किसी खून की नाली की दीवार पर बनने वाला एक कमज़ोर गुब्बारा है। जब तक ये खामोश रहता है किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर ये फट जाए तो ये एक बहुत बड़ी तबाही होती है जो अक्सर फौरी मौत या जिंदगी भर की माजूरी का सबब बनती है।
पहले ज़माने में इसका इलाज ओपन ब्रेन सर्जरी से होता था, यानी खोपड़ी खोलकर एन्यूरिज्म की जड़ पर एक क्लिप लगाया जाता था। लेकिन अब हमारे पास एक इनकलाबी मुतबादिल है, एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें दिमाग को खोले बगैर ही एन्यूरिज्म को अंदर से महफूज कर दिया जाता है। ये तरीकाकार साइंस और आर्ट का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। प्लैटिनम के बने हुए इंतहाई बारीक और नरम तार, जिन्हें कॉइल्स कहते हैं, एक एक करके इस गुब्बारे यानी एन्यूरिज्म के अंदर डाले जाते हैं। ये तार इतने नरम होते हैं कि दिमाग की नाजुक नालियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कॉइल्स इस गुब्बारे को अंदर से मुकम्मल तौर पर भर देते हैं, जिससे खून का रास्ता बंद हो जाता है और वो टाइम बॉम्ब हमेशा के लिए डिफ्यूज हो जाता है। और इसके नताइज भी ज़बरदस्त हैं। ISAT नामी एक बहुत मशहूर तहकीक ने यह साबित किया कि कॉइलिंग करवाने वाले मरीजों में सर्जरी के मुकाबले मौत और शदीद माजूरी का खतरा 7.4% कम हो जाता है। अब ये 7.4% शायद सुनने में कम लगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि इलाज का यह तरीका बदलने से हर 14 में से एक इंसान की जान बचाई जा सकती है या उसे शदीद माजूरी से बचाया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये सिर्फ 2 अलग-अलग प्रोसीजर्स नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे इनकलाब का हिस्सा है। एक ऐसा इनकलाब जो जदीद टेक्नोलॉजी, नाकाबिले यकीन इंसानी महारत और सालों की रिसर्च से मुमकिन हुआ है। इसने मेडिकल ट्रीटमेंट में एक बिल्कुल नया महज खोल दिया है। न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का दायरा कार सिर्फ फालिज और एन्यूरिज्म तक महदूद नहीं, ये इससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसमें AVMs यानी शरियानों के खतरनाक गुच्छों को बंद करना, ट्यूमर तक खून की सप्लाई काटना और दिमाग की तंग शरियानों में स्टेंट डालने जैसे बहुत से पेचीदा इलाज शामिल है। और इन सब का सबसे बड़ा फायदा किसे होता है? जाहिर है मरीज को। जरा सोचें, एक मरीज जो शदीद फालिज के बाद चंद ही दिनों में चलने फिरने के काबिल हो जाता है, जबकि पहले उसे महीनों लग सकते थे। ये उन बीमारियों का इलाज मुमकिन बनाता है जिन्हें कभी लाइलाज समझा जाता था, और वो भी कम खतरे और बहुत तेजी से सेहतयाबी के साथ। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उम्मीद अब पूरी दुनिया में दस्तयाब है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये जानकर दिल को एक तसल्ली होती है कि जिंदगी बचाने वाली महारत अब किसी एक मुल्क या शहर तक महदूद नहीं रही, बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। तो सबसे अहम बात क्या है? ये कि अपने इलाज के ऑप्शंस के बारे में ज़रूर जानें। किसी भी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, ख़ास तौर पर फालिज में, वक्त सबसे कीमती होता है। हमेशा न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ऑप्शन के बारे में पूछें। अपने करीब किसी माहिर को तलाश करें। याद रखें, इल्म ताकत है, और इस मामले में ये ज़िंदगी बचाने वाली ताकत हो सकती है।